हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे बजट 2023-24 के अंदर, जो कि आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है। उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो चेंज उन्होंने किया है, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर उन्होंने, अगर आपकी इनकम जो है वो 7 लाख रुपीज़ तक है तो आपको किसी भी तरीके का टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जब ये बजट आया था और जब इस तरीके का ये जो उन्होंने चेंज लेके आई थी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी, तो मेरे पास भी जो है कई पर्सन्स के फ़ोन आए और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ये 7 लाख रुपए तक जो है वो टैक्स कैसे नहीं लगेगा। क्योंकि जब आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर स्लैब देखते हैं तो वहाँ पे आपको नज़र आता है कि 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5% है, और इस तरीके से वो 15 लाख तक चला जाता है, और 15 लाख के बाद जो है वो 30% टैक्स लग जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से जो है आपको 7 लाख रुपीज़ तक किसी तरीके का टैक्स पे नहीं करना है, क्यों वो टैक्स आपका जो है वो ज़ीरो हो जाता है, और कब आपका जो टैक्स है जो आपको वो पे करना पड़ेगा एज़ पर टैक्स स्लैब। मीन्स 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और जो वो स्लैब एप्लीकेबल हो जाता है 3 लाख टू 6 लाख जो है 5%। तो वो उस सिचुएशन में आप कब फॉल करेंगे। तो चलिए डिटेल में हम अपनी वीडियो को देख लेते हैं और जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको जो टैक्स स्लैब है न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग वो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, जो जो मेरा न्यू टैक्स रिजीम है उसी के अंदर जो है वो चेंज किया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो किसी भी तरीके का चेंज नहीं है। तो अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग जो टैक्स रिजीम चल रहा है, न्यू टैक्स रिजीम में जो टैक्स स्लैब है हमारा, वो देखिए आपका नील से लेकर 30% तक है, जिसके अंदर अगर नील को इंक्लूड कर लूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जो है वो स्लैब आ जाते हैं। तो ये हमारा अभी एग्जिस्टिंग जो है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर स्लैब है, जो कि आप जो ITR फाइल करेंगे आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, जो असेसमेंट ईयर 23-24 के अंदर, मीन्स आप जो 31 जुलाई 2023 तक जो अपनी ITR फाइल करेंगे, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फॉल करते हैं तो आप ये वाला जो स्लैब है वो चूज़ कर लेंगे न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। अब इस जो टैक्स रिजीम के अंदर देखिए दोस्तों, इस बजट के अंदर चेंज कर दिया गया है। आज जो बजट पेश किया गया है उसके अंदर जो ये टैक्स स्लैब है इसका स्कोप जो है बढ़ा दिया गया है, इसका दायरा बढ़ा दिया गया है, आपको जो टैक्स बेनिफिट जो है वो दिया गया है। तो देखिए यहाँ मैंने कंपैरिजन एक लगा दिया है कि अभी आपका जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको जो आपको बेनिफिट दिया जाता है वो देखिए 2.50 लाख तक आपको किसी तरीके का टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। अब इस लिमिट को बढ़ाकर जो है वो 3 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। 3 लाख तक अब आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से देखिए 2.50 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम होती है तो यहाँ पर आपको 5% टैक्स पे करना पड़ता है। और यहाँ पर भी देखिए इसको बढ़ाकर 3 लाख से 6 लाख कर दिया गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो गैप था वो आप देखिए, यहाँ पर 2.50 लाख का गैप था हर जगह, इस गैप को बढ़ाकर अब 3 लाख का कर दिया गया है। 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 15 लाख, तो 3 लाख का गैप यहाँ पर कर दिया गया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखिए 15 लाख तक की जो इनकम है वो यहाँ मैंने कंसिडर कर ली है। अगर आप अभी जो एग्जिस्टिंग आपका न्यू टैक्स रिजीम है उसके अकॉर्डिंग अगर आप 15 लाख की इनकम है तो आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा दोस्तों वो 1,87,500 का टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी इसके अंदर मैंने 4% एजुकेशन टैक्स जो है वो कंसिडर नहीं किया है। तो विदाउट 4% एजुकेशन टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो 1,87,500 का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और वहीं अगर मैं बजट के बाद इस न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो चेंज कर दिया गया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल होगा, या आप बोल सकते हैं असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए एप्लीकेबल होगा, तो वहाँ पर इस न्यू टैक्स रिजीम को अगर आप चूज़ करेंगे तो आपको 15 लाख रुपए की इनकम के ऊपर देखिए 1,50,000 का टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 37,500 की टैक्स सेविंग हो जाती है, प्लस इसके अंदर अगर मैं 4% एजुकेशन सेस भी जोड़ देता हूँ तो ये करीब करीब जो है 39,000 जो है वो की अमाउंट जो है आ जाती है। तो देखिए करीब करीब अगर मैं बात करूँ, अगर परसेंटेज वाइज भी मैं बात करूँ तो आपका जो है 20% की जो है वो टैक्स की सेविंग है जो इस बजट के अंदर आपको जो है वो प्रोवाइड की गई है। तो देखिए न्यू टैक्स रिजीम के अंदर एक तो ये बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया है कि जो इसका एग्जिस्टिंग जो टैक्स स्लैब है उसको जो है फर्दर वाइडर कर दिया गया है। आपको जो है 20% का टैक्स का बेनिफिट दे दिया गया है अगर मैं 15 लाख तक की इनकम की बात करता हूँ। तो देखिए यहाँ आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। हाँ, आप देख सकते हैं 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम 3 से 6 लाख के बीच में है तो 15,000 रुपये टैक्स लग रहा है, और वहीं अगर 6 से 9 लाख के बीच में है तो 30,000 फर्दर ऐड हो जाएगा। तो सपोज करें अगर आपकी दोस्तों मैं अगर बात करूं, अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपीज़ है तो आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो 15,000 प्लस 30,000, आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो 45,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपकी इनकम दोस्तों 12 लाख रुपीज़ है तो आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा 45 यहाँ तक पे कर चुके हैं, फर्दर 45 आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, तो आपका जो टैक्स हो जाएगा वो 90,000 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, अगर आपका 15 लाख तक इनकम है तो आपका 90,000 यहाँ तक आ चुका है, फर्दर इसके अंदर 60,000 ऐड हो जाएगा
तो आपका 1.50 लाख का टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। और वहीं अगर आप देखें यहाँ पर 1,87,500 आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए न्यू टैक्स रिजीम के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो गवर्नमेंट लेके आई है। तो ये तो मेरी हुई टैक्स स्लैब की बात। देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है आपका 7 लाख रुपये तक कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है, और उसका जो है इस टैक्स स्लैब के साथ क्या लिंक जो है वो रहने वाला है। तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नोट में मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया है, यदि आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 7 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि आपको सेक्शन 87A के अंदर रिलीफ मिल जाता है और आपका जो टैक्स है वो जीरो हो जाता है। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। सपोज अगर आपकी जो इनकम है, टैक्सेबल इनकम, वो 7 लाख तक है, तो जो भी आपको उस टाइम टैक्स पे करना पड़ेगा वो आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर 7 लाख तक आपकी इनकम है तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 25,000 रुपीज़। बट ये जो टैक्स 27,000 रुपीज़ है दोस्तों, ये आपका सारा ही जो है लेस हो जाएगा अंडर सेक्शन 87A के अंदर। आपको जो है जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा रिलीफ दे दिया जाएगा और ये जो टैक्स है आपका जीरो हो जाएगा। बट ये केवल तभी पॉसिबल है जब आपकी इनकम जो है वो 7 लाख रुपीज़ क्रॉस नहीं करेगी। सपोज करें आपकी जो इनकम है वो 7,01,000 हो जाती है, मीन्स ₹1 से भी बढ़ जाती है, तो उस केस में आपको पूरा टैक्स ही पे करना पड़ेगा। अब सपोज करें आपकी जो इनकम आई वो 7.10 लाख आ जाती है, तो उस केस में दोस्तों अब आपको ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी जो 7,10,000 रुपीज़ की इनकम है इसमें से 7 लाख रुपीज़ जो है वो लेस कर देंगे और जो बचा हुआ है 10,000 केवल उसके ऊपर ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि जो लोगों को जो कन्फ्यूज़न रहता है, मेनली ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, ये इस तरीके से काम नहीं करेगा। ये केवल अगर आप 7 लाख क्रॉस नहीं करेगी आपकी इनकम, तभी जो है आपका टैक्स जीरो लगेगा। अगर 7 लाख सुबह से क्रॉस कर जाती है ₹1 अभी, तो उस केस में आपके ऊपर जो ये टैक्स स्लैब है, जो नया टैक्स स्लैब मैंने आपको बताया है, ये जो टैक्स स्लैब है ये आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए अगर मैं सपोज करें अगर आपकी इनकम दोस्तों 7,10,000 रुपीज़ हो जाती है, तो देखिए उस केस में आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उस केस में आपका जो है 7 लाख रुपीज़ क्रॉस कर चुकी है, तो अब आपको जो है इस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखिए इस टैक्स स्लैब में उस केस में आपका 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख टू 6 लाख आपका 5% लग जाएगा, तो आपका 15,000 हो जाएगा। तो पहले आपका जो टैक्स आ गया वो आ गया 15,000 रुपीज़। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो दोस्तों आपकी जो इनकम है वो 7,10,000 है, तो 6 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में जो आपकी इनकम है उसके ऊपर 10% लगता है। तो आपकी 6 लाख से 7,10,000 तक है, तो 1,10,000 के ऊपर आपका 10% लग जाएगा। तो उसके केस में आपका हो जाता है 11,000 रुपीज़। तो आपका जो टोटल टैक्स यहाँ लग जाएगा दोस्तों, देखिए वो 26,000 रुपीज़ का जो है वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। और इसके ऊपर फर्दर जो है वो 4% एजुकेशन सेस आप ऐड कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको जो है टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो 7 लाख रुपीज़ का फंडा है वो यही है कि आपकी इनकम जब 7 लाख रुपीज़ क्रॉस नहीं करेगी तो आपको सेक्शन 87A के अंदर रिलीफ जो है वो मिल जाता है। अब यहाँ पर भी एक जो चेंज है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। ये जो लिमिट थी पहले वो जो है वो 5 लाख रुपीज़ की लिमिट थी। ओल्ड टैक्स के अंदर भी 5 लाख थी और जो न्यू टैक्स था उसके अंदर भी 5 लाख थी। बट ओल्ड टैक्स के अंदर किसी भी तरीके का चेंज नहीं है, वो आज भी 5 लाख है। बट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो है इसको बढ़ाकर 7 लाख रुपीज़ कर दिया गया है। तो जो गवर्नमेंट का फोकस है वो न्यू टैक्स रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने के ऊपर ज़्यादा फोकस है। क्योंकि क्या है कि पिछले 2-3 सालों से गवर्नमेंट भी ये नोट कर रही है कि जो आज भी 90% रिटर्न आपकी जो वो फाइल की जाती हैं वो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ही फाइल की जाती हैं। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो है रिटर्न फाइल नहीं होती है, क्योंकि अपनी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डिडक्शंस का और एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसका जो स्लैब है वो भी बढ़ा दिया है, जिसमें आपको टैक्स सेव हो जाएगा। और फर्दर जो ये जो इसकी ओल्ड लिमिट थी 5 लाख रुपीज़ की, इसको भी बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो फोकस है वो न्यू टैक्स रिजीम को अट्रैक्टिव बनाने का फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अपनी ITR को फाइल करें, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्पेंडिंग करें। फर्दर एक चेंज और किया गया है दोस्तों। अब न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया किसी भी तरीके की डिडक्शन एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलती थी, तो अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 52,500 की दे दी जाएगी अगर आपकी इनकम जो है वो 15.50 लाख से ज़्यादा होती है। और फाइनली देखिए एक चेंज और कर दिया गया है कि जो यहाँ पर सरचार्ज पहले हाईएस्ट रेट से लगता था 37%, उसको भी रिड्यूस करके जो है 25% कर दिया गया है। तो दोस्तों देखिए ये छोटा सा वीडियो था जो कि कन्फ्यूज़न था लोगों को कि 7 लाख तक हमारी इनकम कैसे एग्जेम्प्ट रहेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।